क्या हो अगर आप शीशे के सामने खड़े हो लेकिन आप शीशे में खुद को नहीं देख पा रहे हो। यह बड़े अचंभा की बात होगी ना। जैसे कि हमने पिछले श्लोक में यह देखा कि जिस शीशे पर धूल लगा है उसके सामने हम खड़े होते हैं तो हमारा चित्र, हमारा प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। और इससे हमने समझा कि किस प्रकार जो काम है हमारा, वो काम कैसे स्पिरिचुअलिटी को और हमारे जो जीवत्व, जो आत्मा है, जो सत्य चित्त है, उसको ढके रहता है। और वो काम अपने वश में और अपने को दिखाते हुए हमें इस भौतिक संसार में फंसने का यहाँ पे कारण बताया गया है। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे श्लोक संख्या 40। इसमें कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं और बताते हैं कि इंद्रियाणि मनो बुद्धिर्स्याधिष्ठ नुमुच्यते एतर्विमोहय एतर्विमोहयतयेष ज्ञानमावृतये देहिनम। यह श्लोक संख्या हमारा 40 है। अब आइए देखते हैं कि इस श्लोक के माध्यम से कृष्ण जी अर्जुन को क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले श्लोक में चर्चा किया, एक दर्पण, एक शीशे का और हमारे प्रतिबिंब का, उसी से संबंधित आगे इस श्लोक में कृष्ण जी कहते हैं कि इंद्रियां जो है ना, मन, बुद्धि, इस काम के निवास स्थान है। जो इंद्रियां हैं और जो मन है और जो बुद्धि है, कहते हैं कि यहीं पर काम निवास करता है। इसके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर लेता है। जैसे कि शीशे पे लगा धूल लगने के कारण हमारा प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार जो वास्तविक ज्ञान है, जो हम ज्ञान रूपी आत्माएं हैं, इसको जो काम है वो ढके रहता है और हमें सत्य का पता नहीं चलने देता है। और जो काम का जो निवास स्थान बताया गया है वो बताया गया इंद्रियां। जो हमारी सारी इंद्रियां हैं वो काम का निवास स्थान है। हमारा मन भी यहाँ पर बताया गया है कि वो मन भी काम का निवास स्थान है। और यहाँ पर बुद्धि को भी कहा गया है। और यहाँ पर यह भी कहा गया है जो बुद्धि है वो आत्मा के निकटतम संगनी है, या जो सबसे जो निकट वाली जो चीज़ है आत्मा के, वो बुद्धि है। यदि बुद्धि भी काम में लग गई और काम से प्रभावित हो गई तो आत्मा भी उसके चपेट में आ जाती है। और जब आत्मा इस काम के चपेट में आ जाती है तो कहते हैं कि जो नियंत्रण करता है ना हमारा एक बॉडी, जो हमारे इस पूरे सिस्टम का है, वो आत्मा ही है। अगर वो आत्मा अशुद्ध हो गई फिर व्यक्ति का